Hello friend, today I will teach the topic illness type of illness behavior। आज हम देखेंगे illness के टाइप, कितने टाइप की illness होती है और illness behavior कि illness का behavior क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि illness क्या होता है। An illness is the response a person has to disease। illness मतलब illness ये होता है कि वो कोई भी पर्सन है उसको ये रिस्पॉन्स करती है कि आपको कोई डिजीज़ हो गई है। ठीक है, डिजीज़ और इलनेस में डिफरेंस क्या होता है। इलनेस क्या होता है कि पर्सन खुद फील करता है, जैसे वो वीकनेस फील कर रहा है, उसके हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, उसके मसल क्रैम्प हो रहा है। लेकिन और डिजीज़ क्या होता है, हम जो डायग्नोस के थ्रू पता करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको टाइफाइड हो गया तो वो सिम्टम तो वो असेस करेगा कि मुझे ये सारी चीज़ हो रही है, लेकिन डिजीज़ कंडीशन हम डायग्नोस के बाद ही क्लियर कर सकते हैं। तो डिजीज़ कंडीशन में जो पर्सन रिस्पॉन्स करता है, जो फील करता है, उसको हम इलनेस बोलेंगे। इट इज़ एन अबनॉर्मल प्रोसेस इन विच पर्सन लेवल ऑफ फंक्शनिंग इज चेंज कंपेयर्ड विथ प्रीवियस लेवल। इसमें क्या होता है, एक ये अबनॉर्मल प्रोसेस होती है जिसमें क्या है कि कोई भी पर्सन है उसकी फंक्शनिंग लेवल कम हो जाती है, जैसे वो पहले फंक्शन कर रहा था उससे कम हो जाती है, क्योंकि पहले वो हेल्दी था तो अपना प्रॉपर फंक्शन कर रहा था। अब वो उसके अंदर कोई डिजीज़ आ गई तो अपना वो फंक्शनिंग उसकी चेंज हो जाएगी, उतना उसका काम करने में मन नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ इलनेस। इसका देखते हैं टाइप कितने टाइप का होता है। 4 टाइप की इलनेस होती है। इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती है, डेफिशिएंसी डिजीज़, हेरिडिटरी डिजीज़, फिजियोलॉजिकल डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ में क्या आती है, जो हमारी बैक्टीरिया वायरस से हमें कॉज होती है, जो जिससे मतलब हमें बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उससे अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंजक्टिवाइटिस, जो हमारी आँखों में रेडनेस आ जाती है, वो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पे वो कंजक्टिवाइटिस हुआ। और सबसे इजी हमारा एग्जांपल है इसका कोरोना वायरस जो वो वायरस के थ्रू ही हमारी बॉडी में अकर हो रहा था, वायरस एंटर कर रहा था, तो उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलेंगे। नेक्स्ट हमारी जो डिजीज़ है डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। तो यही बोला गया अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, प्रोटीन नहीं लेंगे, तो उससे हमारी क्या बॉडी में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो सकता है, जो बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और विटामिन के डेफिशिएंसी, आयरन, जो मतलब हम प्रॉपर अपना न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, उससे हमारी जो डेफिशिएंसी होगी वो किसी भी डाइटरी डेफिशिएंसी से हो सकती है। किसी भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी जो डिजीज़ अकर होगी उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है हेरिडिटरी डिजीज़। हेरिडिटरी मतलब जो ऐसी डिजीज़ जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन स्प्रेड होती रहती हैं। जैसे कि अगर कोई भी डीएनए में अबनॉर्मलिटी हो गई और इसके बाद में क्या होगा, अगर उसका बेबी हुआ, उस पेरेंट्स का बेबी हुआ, तो उसके डीएनए में अबनॉर्मलिटी हो गई तो उसको हम हेरिडिटरी डिजीज़ बोलेंगे। जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हंटिंगटन डिजीज़, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सारी कौन सी हैं, हेरिडिटरी डिजीज़ हैं। नेक्स्ट हमारा है फिजियोलॉजिकल डिजीज़। फिजियोलॉजिकल डिजीज़ कैसी होती हैं, कॉज बाय माल फंक्शन ऑफ ऑर्गन इन द बॉडी। जब हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है तो उससे जो डिजीज़ अकर होती है, जो हमारी बॉडी में प्रॉपर मैकेनिज्म हो रही है वो प्रॉपर नहीं होती है, उससे जो डिजीज़ अकर हो रही है उसको हम फिजियोलॉजिकल डिजीज़ बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पैनक्रियाज हो गया, अगर पैनक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन सिक्रेशन नहीं करेगा तो उससे में क्या हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। ये हमारी कहीं ना कहीं मैकेनिकल प्रोसेस है बॉडी की, अगर वो नहीं हो रही है तो उससे में डायबिटीज़ हो रहा है। हार्ट डिजीज़, अस्थमा, नैरो एयरवे इन द लंग्स, मतलब लंग्स की जो एयरवे है वो नैरो हो जाती हैं। ये हमारी फिजियोलॉजिकल डिजीज़ हो गई, जो फिजियोलॉजी से डिफेक्ट होके जो हमें डिजीज़ अकर होती है उसको फिजियोलॉजिकल डिजीज़ बोलेंगे।
ये हमारी 4 टाइप की डिजीज़ हो गई, इलनेस हो गई। पहला हो गया इन्फेक्शस डिजीज़, डेफिशिएंसी, हेरेडिटी, फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट हम बात करेंगे उसी टॉपिक में है इलनेस बिहेवियर, यानी कि इलनेस का बिहेवियर, उसको हम कैसे पता करेंगे और उसको कैसे हम ट्रीट करेंगे, पूरा अकर होने से लेके उसको रिहेबिलिटेशन तक उसको पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। पहला है डिटर्मिनेंट ऑफ इलनेस बिहेवियर। पहले हम इलनेस के बिहेवियर को जानेंगे। कैसे जानेंगे? कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे, उसके थ्रू हम डिटर्मिनेट कर पाएंगे कि हमारी इलनेस किस टाइप की है। रिकॉग्निजेबिलिटी ऑफ इलनेस सिम्टम, यानी कि जो हमें इलनेस है उसके हम जो सिम्टम अकर हो रहे हैं तो उसको हम पहचानने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अगर हमारी बॉडी में कोई रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिजीज़ है तो उसमें क्या होगा, हमें कफिंग होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, कुछ भी चीज़ हम अगर स्वेलो करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे हम सिम्टम को पहचानेंगे जिससे कि हम इजीली पता कर सकें कि हमें डिजीज़ कंडीशन कौन सी हुई है, उसको पहचानने की कोशिश करेंगे, यानी कि डिजीज़ इलनेस का बिहेवियर कैसा है। डिसरप्शन इन फैमिली वर्क एंड सोशल एक्टिविटी, और जो फैमिली वर्क है, जो सोशल एक्टिविटी है, जहाँ पे वो पर्सन जॉब कर रहा है वहाँ पे वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, वहाँ पे उसकी वो चैन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, वो प्रॉपर वहाँ पे फंक्शन नहीं कर पाएगा। उससे हम पता लगाएंगे कि इसको कोई ना कोई इलनेस है या बॉडी में इसके कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फ्रिक्वेंसी ऑफ अपीयरेंस, हम देखेंगे कि जो डिजीज़ है वो किस टाइप की, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। टॉलरेशन लेवल, और किस लेवल से वो बॉडी में टॉलरेट हो रही है, या टॉलरेशन ऑफ लेवल पता करेंगे इलनेस का। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर, यानी कि इलनेस बिहेवियर को हम डायरेक्टली ऐसे नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ स्टेज हैं जो हम फॉलो करते हैं और डिजीज़ हमें कोई भी होती है वो उसको प्रिवेंट भी करते हैं। तो कैसे करते हैं, स्टेज बाय स्टेज देखेंगे। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सिम्टम एक्सपीरियंस। जो पर्सन है वो सिम्टम को एक्सपीरियंस करेगा, पहचानने की कोशिश करेगा। द पर्सन्स परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स इंक्लूड अवेयरनेस ऑफ फिजिकल चेंज सच एज, उसको पेन हो सकता है, रैश हो सकता है, लम्स में स्वेलिंग आ सकती है, ये सारे सिम्टम उसको अकर होंगे। इवोल्यूशन ऑफ दिस चेंज एंड डिसीजन दैट इज सिम्टम ऑफ एन इलनेस एंड इमोशनल रिस्पॉन्स। ये जो सारे सिम्टम हैं वो पर्सन की इलनेस को और इमोशनल रिस्पॉन्स को हमें दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारा है स्टेजेस 2। इसमें क्या है, अजम्पशन ऑफ सिक रोल, मतलब इसमें क्या होता है, जो हमें फर्स्ट स्टेज में जो सिम्टम आ रहे थे वो कंटिन्यूसली बढ़ते जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं पहले से, उनको हम अगर ट्रीट नहीं करते वो सेकेंड स्टेज में बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। एट दिस पॉइंट द इलनेस बिकम ए सोशल फिनोमिना। सिक पीपल seek confirmation from their family social group and they are indeed ill। मतलब जो पर्सन बीमार होता है, उसको कोई डिजीज़ होती है तो एक बार वो अपनी फैमिली से बोल के उसको कंफर्म करता है, या उसका जो पीयर ग्रुप है, फ्रेंडशिप ग्रुप है, उसमें वो चीज़ें डिस्कस करता है, तब उसको लोग बोलते हैं कि हाँ तुम्हें कोई इलनेस हो रही है। तो वो सारी चीज़ें वो पहचानने की कोशिश करता है, वो मतलब अपनी डिजीज़ को कंफर्म करेगा। सिम्टम होंगे वो फैमिली के साथ में डिस्कस करेगा, ग्रुप के साथ में डिस्कस करेगा। इसके बाद में क्या होगा, हमारे फैमिली वाले ग्रुप ऐसा नहीं बोलते कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। इसके बाद में स्टेज 3 होता है मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट। इसके बाद में क्या होता है, वो पर्सन मेडिकल केयर के लिए कॉन्टैक्ट करता है कहीं से भी। इफ़ सिम्टम परसिस्ट डिस्पिट द होम रेमेडीज़ बिकम सीवियर रिक्वायर्ड इमरजेंसी केयर। मतलब अगर उसको सिम्टम, मतलब नॉर्मली सिम्टम है, उसको फीवर आ रहा है, रेसेस हो रहे, कुछ भी ऐसा नॉर्मली सिम्टम्स हैं, तो उसको होम रेमेडीज़ हम देंगे। हो सकता है होम रेमेडीज़ से भी वो ठीक हो जाए, लेकिन अगर वो सीवियर है तो उसको हो सकता है इमरजेंसी की रिक्वायर पड़े। इन दिस स्टेज द क्लाइंट सिक एक्सपर्ट, मतलब वो
इस स्टेज में क्या करेगा, जब वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगा तो वो किसी एक्सपर्ट्स की दिखाने की कोशिश करेगा। अगर उसको कोई स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो सोचेगा कि मैं किसी अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा लूँ। इसके बाद में आ जाएगा आपका नेक्स्ट 4 स्टेज, डिपेंडेंट क्लाइंट रोल। ये क्लाइंट रोल पे डिपेंडेंट होता है। उसने एक्सपर्ट कर लिया, एक्सपर्ट को उसने दिखा भी लिया। इसके बाद में क्लाइंट का रोल क्या आता है, द क्लाइंट एक्सेप्ट केयर। वो उस केयर को मतलब लेगा, एक्सेप्ट करेगा। सिंपैथी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिमांड ऑफ स्ट्रेस ऑफ लाइफ। और वो अपनी जो लाइफ को है वो प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है। द क्लाइंट मस्ट आल्सो एडजस्ट द डिस्ट्रप्शन ए डेली शेड्यूल। इसके बाद में जो पर्सन है उसका जो शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया था, उसका जहाँ पे वो जॉब कर रहा था उसकी जो चैन ब्रेक डाउन हो गई थी, प्रॉपर अपना फंक्शनिंग नहीं कर पाता था, वो उसको शेड्यूल एडजस्ट करने की कोशिश करेगा कि वो पहला जैसा परफॉर्मेंस कर पाए। नेक्स्ट हमारा होगा स्टेज 5। स्टेज 5 में क्या होता है, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। जो पर्सन है उसको वो अपने आप को रिकवर कर लेता है और रिहेबिलिटेशन हो जाता है। दिस स्टेज कैन अराइव सडनली सच एज व्हेन द सिम्टम डिसअपियर। और उसको जो सिम्टम आ रहे थे डिजीज़ से रिलेटेड, इलनेस से रिलेटेड, उसको एक्सपर्ट ने किसी भी स्पेसिफिक उसने ट्रीटमेंट लिया जिससे कि उसके सिम्टम सारे डिसअपियर हो गए। एक बार स्टेजेस फिर देख लेते हैं। कोई भी पर्सन है, कोई भी डिजीज़ होती है, सबसे पहले सिम्टम देखता है, एक्सपीरियंस करता है, मुझे ये सारी चीज़ें मेरी बॉडी में हो रही हैं, अंजप्शन ऑफ द सिक रोल। और वो ये पता करने की कोशिश करता है कि मुझे अपने आप को कंफर्म करता है कि मुझे कोई डिजीज़ हुई है। वो अपने फैमिली से भी मतलब कांटेक्ट करता है, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछता है। मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट, इसके बाद में जब उसके फ्रेंडशिप या मेडिकल या फैमिली के जो मेंबर होते हैं उसको मेडिकल से कांटेक्ट करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद में वो अपने आप को मेडिकल से कांटेक्ट करता, किसी एक्सपर्ट को दिखाता है। इसके बाद में जब वो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है तो वो अपने आप को एडजस्टमेंट करता है, अपने डेली जो उसका शेड्यूल है, और वो अपने जो स्ट्रेस है लाइफ की उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको कम करता है। और इसके बाद में उसको रिहेबिलिटेशन, और इसके बाद में 5th स्टेज में उसको डिसअपियर हो जाते हैं सिम्टम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe for more content.